नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आखिर ये जो संथारा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, संथारा क्यों लिया जाता है और संथारा के बारे में हम जानते हैं। हमारे साथ में मुनि श्री धर्मेश जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये संथारे के बारे में जो अलग अलग बातें समाज में की जाती हैं कि ये उचित है या अनुचित हैं, इसको लेकर कई लोगों के कई विचार भी हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, तो आखिर इसकी वास्तविकता क्या है, ये संथारा शब्द कहाँ से आया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये समाज के लिए कितनी उचित है। गुरुदेव, सबसे पहले संथारा क्या है उसके बारे में। संथारा जो शब्द है उसका मतलब संस्थारक, जो बिछौना कहते हैं वैसे संस्थारा ना। उसका मूल तो है अनशन, इसका नाम अनशन है। तो और उस अनशन को आजकल बोलचाल के बारे में संथारा भी कहते हैं। अब यहाँ संथारे का मतलब क्या है कि वो संथारा के जो अंत में फिर जीवन के साथ, जीवन के समाप्ति के साथ ही संपन्न होता है। ये समाज में ये बोला जाता है कि ये संथारा उचित नहीं है, वो उनको जबरन जैसे खाना पीना छुड़वा रहे हैं, तो ये कहीं हत्या तो नहीं है। हाँ, ये एक पूरे एक वातावरण में ऐसा बना है। लेकिन जो जैन धर्म को जानते हैं, जैन सिद्धांतों को जानते हैं, जो जैन इतिहास को जानते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वो अपने अंतिम समय में शरीर को इसी प्रकार से छोड़ते हैं। और गीता में भी यही बात कही गई है कि शरीर एक कपड़े की तरह है और इसको व्यक्ति अनासक्त भाव से छोड़ करके अगला कपड़ा धारण करता है। तो ये एक भारतीय परंपरा प्राचीन समय से रही है, शरीर के प्रति अनासक्त हो जाना। शरीर हमारी साधना के लिए एक उपयोगी तंत्र है, साधन है, यंत्र है, और जब तक ये काम दे इससे खूब साधना करो, स्वाध्याय करो, तपस्या करो, सेवा करो और ध्यान करो, जप करो, हैं। लेकिन जब लगे कि अब ये शरीर उसके लिए अब अनुकूल नहीं है, तो फिर धीरे धीरे हम आत्मरमण में लग जाते हैं। बस केवल आत्मा का ही ध्यान, फिर शरीर का ध्यान भी कम हो जाता है। तो जब शरीर का वो ध्यान ही नहीं देता है तो फिर उसकी आपूर्ति भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे आपूर्ति इस तरह से कम होती जाती है कि वो अंत में जा कर के वो अपने आप को शरीर से एकदम अलग करके और एकदम शांत प्रशांत भाव से वो इस शरीर को कपड़े की तरह छोड़ करके वो अगली यात्रा के लिए प्रयाण कर लेता है, रवाना हो जाता है। इसकी मुख्य रूप से प्रक्रिया क्या है, ये जिसको संथारा जो ग्रहण करता है उसकी क्या प्रक्रिया? इसमें आगमिक प्रक्रिया बहुत लंबी है ना। इसके लिए जो व्यक्ति संथारा करने चाहते हैं उसके 3 रूप बनते हैं, एक जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट प्रक्रिया आगमों में मिलती है। उसके भी अलग अलग रूप हैं। जिन लोगों को संथारा करने का रहता है, कई लोग 12 वर्ष से पहले से ही वो उसकी तैयारी करते हैं और तपस्या चालू कर देते हैं कि कुछ समय तक अलग प्रकार की तपस्या चलती है, फिर कुछ समय तक अलग प्रकार की समस्या चलती है। और तपस्या केवल तपस्या ही नहीं, उसके साथ जप, स्वाध्याय, ध्यान का क्रम भी बराबर चलता रहता है। और जब अंत में जब उनको लगता है कि अब शरीर अपना साथ नहीं देगा, तो वो फिर इस एकदम उस आहार पानी को छोड़ करके या केवल आहार को छोड़ करके वो अपने आप को और सीमित कर लेते हैं और एकदम आत्मलीन हो जाते हैं। तो ये एक 12 साल की प्रक्रिया, वो जो उतना नहीं कर पाते हैं तो उसके बीच का समय होता है, और कई जन 6 महीने से पहले से अपनी तैयारी करते हुए इसको कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बहुत लंबे समय से संकल्प होता है और अंत में अब लगता है कि अब मेरा जाने का समय आ गया, या कोई संकेत मिलता है, या कोई स्वप्न में दर्शन होता है, या किसी को देव दर्शन होता है, तो उस हिसाब से वो अपने संकल्प के साथ कि भाई अब मेरा समय आ चुका है, अब मुझे शांत भाव से केवल आत्मलीन होना है, भगवान की आराधना करनी है, आत्मा की आराधना करनी है, परमात्मा की आराधना करनी है। तो उस परम तत्व को पाने के लिए फिर वो कुछ पाना है तो फिर सब कुछ छोड़ करके फिर उसी में लग जाते हैं। तो इसको संथारा के रूप में जैन धर्म में, जैन इतिहास में बहुत परंपरा, लंबी परंपरा रही है। और जिनको परंपरा का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है उनके मन में थोड़ा हुआ लोग तो बोलते हैं ये पाप है। हाँ, ये पाप तब होगा कि जब व्यक्ति कोई गुस्से में आकर के
कोई अपने अहम भाव में आकर के हैं, या कोई निराश होकर के इस शरीर को बात को छोड़े। और वो तब छोड़ेगा जब वो शरीर काम का है। अगर अपने काम के शरीर को काम नहीं ले रहा है ध्यान साधना के लिए, तो फिर वो गलत है। और जब शरीर मतलब आपका कहने का मतलब है कि या तो वृद्ध उसकी उम्र अंतिम पड़ाव में है या गंभीर बीमारी है तो वो संतारा ले। ये गंभीर बीमारी, या किसी को अचानक पता चल जाए कि अब मेरी उम्र इतनी है, दिव्य दर्शन से या खुद के अंतर्दृष्टि से या अपने स्वयं के साधना से जो व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब मेरा समय बहुत नज़दीक आ चुका है, शरीर तो स्वस्थ है लेकिन अब मैं यहाँ रहूँगा नहीं ज़्यादा, तो फिर वो संतारा स्वीकार कर। या कोई जंगल में फंस जाए, अब शेर सामने आ गया, अब मेरे मुझे जाना है, तो फिर वो ध्यान में खड़े होकर आजीवन संतारा कर लेते हैं ना, वैसा भी समय में वो कर लेते हैं। तो ये अपने आप में आत्मा के साथ और कर्म के संस्कारों के साथ एक द्वंद्व है, युद्ध है। और इस युद्ध में अंतिम विजय के लिए फिर वो अपने को पूर्ण रूप से आत्मा के प्रति समर्पित हो जाते हैं। और उस समर्पण का ही एक अंग है, पूरा अंग नहीं है, इस समर्पण का ही एक अंग है बाहर का खाना छोड़ना। उसका दूसरा अंग है अपने जो भीतर नेगेटिव भाव है उन सब को भी छोड़ते चले जाना। और इसका तीसरा अंग है कि अपने शरीर के प्रति भी जो आसक्ति है, ममत्व है, उसको भी छोड़ना। फिर चौथा अंग है कि शरीर की चंचलता को भी छोड़ देना। और पांचवा अंग है कि मन की चंचलता को भी छोड़ करके हम आत्म समाधि में लीन हो जाएं, आत्मा में ही रमण करें, वहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। लोगों को केवल बाहर का ही लगता है कि शरीर ही छोड़ता है, वो केवल शरीर ही नहीं, वो केवल आहार ही नहीं छोड़ता है, उसके प्रति जो नेगेटिव इमोशंस है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ममत्व, राग, द्वेष, उनको भी वो इसमें कुछ जैसे दूसरे धर्म के लोग या दूसरे समाज या जो ऐसी क्रिया प्रतिक्रियाएं होती है कि ये जो संतारा है अनुचित है, ऐसी जो चर्चाएं चलती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे भी हम यही निवेदन करना चाहेंगे, उनको भी यही परामर्श देना चाहेंगे कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसके सिद्धांत और उसकी परंपरा, उसके इतिहास को अगर आपको देखेंगे तो आपके मन में जो ये सारी बातें हैं वो सब बातों का अच्छे से समाधान हो जाएगा। और आपको भी लगेगा कि यह केवल मरने की बात नहीं है, एक मृत्यु को महोत्सव मनाने की बात है। स्वयं मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, विनोबा भावे ने स्वयं भी ये कामना की थी कि मैं इसी भाव से इस शरीर को छोड़ूं। जो लोग समझते हैं, जिन्होंने सिद्धांत को समझा है, वो इसके महत्व को अपना रेखांकित भी करते हैं, स्वयं भी प्रयास करते हैं। एक समाधि और संतारा में क्या अंतर है? हाँ, समाधि के बहुत अर्थ हैं। अब जैसे मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति का चबूतरा बनाया, कोई जिंदा समाधि भी लेते हैं, उसको भी समाधि कहते हैं, है ना। और कोई व्यक्ति जीवित समाधि अवस्था में जाता है और समाधि अवस्था से वापस बाहर आ जाता है, वो मतलब है कि वो ध्यान की गहराई में इतना चला गया कि शरीर को वो मृत कर दिया, बाहर के कोई भी प्रभाव उसको प्रभावित नहीं करते, वो सबसे अप्रभावित रहता है। और वो ऐसे समझो कि वो इस मृत शरीर में ही वो अपनी साधना कर रहा है। अब उसका शरीर सब है, साधक का शरीर सब है, इसलिए उसका दूसरा भी नाम हो गया समाधि। तीसरी बात है, कुछ साधक ऐसा भी करते हैं कि लंबी साधना करनी, जिनको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, तो वो एक भूगर्भ में या ऐसा खड्डा बना करके या ऐसा एकांत स्थान में वो शरीर को सुरक्षित कर देते हैं और उसमें बैठ करके वो ध्यान साधना करके और जहाँ जहाँ अपने कर्मों को काटना है, जिस रूप से काटना है, उस दिशा में वो यात्रा करके अपने कर्मों को काट देता है। एक परंपरा ये भी है कि जो लोग उस प्रकार की साधना करते हैं, वो लोग फिर अंतिम समय में भी अपने शरीर को उसी रूप में समाधि में रख करके और वो इस शरीर को छोड़ करके अगले प्रयाण कर लेते हैं। तो योगी के जीवन में, मुनियों के जीवन में, ऋषियों के जीवन में मृत्यु को अनासक्त भाव से प्राप्त करने के अनेक प्रारूप हमारे
समक्ष आते हैं। इन प्रारूप में एक संतारा भी है और उस प्रारूप की एक लंबी परंपरा है, इतिहास है, सिद्धांत है, उसके पीछे बहुत सारी। इसमें आम व्यक्ति और कोई साधु संत संतारा लेता है, इसमें कोई फ़र्क है कि सेम? हाँ, नहीं, फर्क नहीं, दोनों की प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं है। जब एक गृहस्थ जो जैन धर्म को जानता है, सिद्धांतों का पालन करता है, समझता है, तो वह भी जब चाहता है कि मेरी अंतिम स्थिति में मेरी समाधि मृत्यु हो। एक अंतिम सवाल, आज अजय प्रकाश जी को आपने संतारा दिलाया, ये प्रक्रिया रही, तो इसमें संतारे के लिए क्या परिवार, समाज या अन्य लोगों की सहमति भी ली जाती है? तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो उनकी भावना है ना, फिर वो उन्होंने अपनी भावना को गुरुदेव को व्यक्त की, तो गुरुदेव ने एक बार कहा कि अभी तुम तपस्या करो, है ना, अभी जल्दी में क्यों करते हो। फिर 8-10 दिन निकल गए तो फिर वापस निवेदन किया और गुरुदेव को भी लगा कि अब उपयुक्त समय है, तो उन्होंने संतारे के लिए आदेश प्रदान किया कि मुनि धर्मेश कुमार जी उचित समय पर इनको संतारा करवा सकते, पचखान करवा सकते। अब मैंने यहाँ किया तो बड़ी सभा में उनकी पहले आज्ञा ली, है ना, उनको भावना को वापस सबके सामने रखा और उन्होंने भी उसको स्वीकार किया कि नहीं मुझे संतारा दिलवाएं। फिर उनके जो परिवार वाले हैं, है ना, उनको भी मैंने खड़ा किया और उनसे भी कहा कि भाई आप सब सहमत हैं, तो उन्होंने भी उसकी स्वीकृति बना। फिर जो सारे समाज के लोग आए हुए थे उनसे भी कहा, तो उन्होंने स्वयं भी सबने अपनी स्वीकृति प्रदान की। तो ये अनेक स्तरों पर जो स्वीकृत होता है तभी संतारा। अगर परिवार का एक भी व्यक्ति ये कहता है कि नहीं संतारा नहीं लेना या नहीं दिलवा सकती, तो फिर हमको प्रक्रिया को वहीं रोकना पड़ता है, ठीक है। तो सबकी सहमति होती है तभी ये काम पूरा होता है। और जिनको संतारा लेना है वो पहले से ही अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, परिवार में भी व्यक्त करते हैं और अपने साथियों के सामने भी व्यक्त करते हैं। तो धीरे धीरे परिवार वाले भी उसके फेवर में होते हैं। फिर उनसे वो अनेक प्रश्न करते हैं, जैसे मान लो अभी तो ये 30 की तपस्या हुई, इस 30 की तपस्या के प्रारंभ करने से पहले 45 दिन का समय था, उससे पहले उनकी 31 की तपस्या थी और वो 31 की तपस्या इसलिए चालू की कि मुझे अब संतारा करना है, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है। अध्यात्म की दृष्टि से मृत्यु कोई दुख का कारण नहीं है, ठीक है ना। और पूरी भारतीय परंपरा, ऋषि परंपरा ये कह रही है शरीर तो केवल कपड़े बदलने जैसा है, आत्मा कभी मरती नहीं है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, वो कभी नहीं मरती है। जो कभी मरते नहीं तो दुख किसका करें, क्या शरीर का दुख करें। ऐसे तो शरीर हमने कितने छोड़ दिए हैं, तो फिर दुख किसका। हम तो पुराने कपड़े को छोड़ करके नए कपड़े को स्वीकार करने जा रहे हैं। मान लो दीपावली आती है, राखी आती है, हैं, तो आप क्या करते, पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। तो कोई नया कपड़ा पहनता तब रोता है क्या, कोई दुखी होता है क्या, हैं, सब खुश होते हैं। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मुनि धर्मेश कुमार जी और इन्होंने बताया कि संतारा एक धार्मिक प्रक्रिया है और कोई भी अनुचित यह नहीं है। धर्म एक पुण्य का काम है और जो जिसको सभी को इसका धार्मिक लाभ भी मिलता है और यह कोई भी न तो कानूनन अवैध है और न ही किसी जबरन इसको थोपा जा रहा है। ये स्वैच्छिक मुनि और कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से लेता है और उसमें परिवार, समाज के साथ आम लोगों की उसमें सहमति रहती है। जैन धर्म में भी इस संतारे को क्या मान्यता है, किस तरह से, तो अब हम जानते हैं कि इसका कानूनी पहलू क्या है। इसको लेकर हमारे साथ में पूर्व शासन सचिव विधि डॉक्टर बसंती लाल बाबेल हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि इस संतारे को लेकर कानूनी पहलू आप थोड़ा सा बताएं। संतारा मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करने का एक अच्छा उपक्रम है। संतारा वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी संसार से विरक्ति हो जाती है, जो व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, जिसको संसार में कोई रुचि नहीं रहती है, वह व्यक्ति संतारा लेता है। जहाँ तक इसका कानूनी पहलू है, अधिकांश लोगों के मन में धारणा है कि ये अवैध है, अवैधानिक है, असंवैधानिक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संतारा संवैधानिक है,
वैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको प्रथम दृष्टया वैधानिक माना है, क्योंकि संधारा व्यक्ति स्वेच्छा से लेता है, इसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। कई बार लोग संधारे की तुलना आत्महत्या से करते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। आत्महत्या और संधार में बहुत बड़ा अंतर है। आत्महत्या में व्यक्ति मजबूरी में, व्यवस्था में अपने शरीर को त्यागता है, जबकि संधारा स्वेच्छा से किया जाता है। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है कि आत्महत्या में व्यक्ति के मन में ग्लानि होती है, जबकि संधारे के लिए व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है, एक उमंग होती है, उत्साह होता है। तो ये बहुत बड़े अंतर आत्महत्या और दोनों में है। तो कुल मिलाकर के संधारा आत्मशुद्धि का एक अच्छा मार्ग है। अच्छा, इसको हम इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं। आजकल सुप्रीम कोर्ट और कई देशों में इच्छा मृत्यु पर कई चर्चाएं चल रही है और कोर्ट न्यायालयों में भी इस प्रकार के विचार चल रहे हैं। तो संधारा को हम इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्णन करता है, दैट इज कॉल्ड संधारा, उसको हम संधारा कहते हैं। तो मेरी कुछ जैसे मैं रोक रहा हूँ, इसमें ये रहता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये परिवार द्वारा इनको जबरन दिया जाता है, वो एक तरह से हत्या है। ऐसा है, मैंने संधारा स्वेच्छा से होता है, चेतन अवस्था में होता है। जब व्यक्ति चेतन अवस्था में होता है तब उसको संधारा दिलाया जाता है और वो व्यक्ति अच्छी तरह सोच समझ करके उसके परिणाम को समझ करके संधारा लेता है। संधारा को लेकर एक कुछ ये चर्चा भी है कि ये एक हत्या है, परिवार द्वारा कोई जबरन की जाती है। क्या ऐसी सिचुएशन भी समाज या जैन धर्म में होती है? हमेशा संधारा पचकाने से पहले जो गुरु होते हैं हमारे, उनकी आज्ञा ली जाती है। इसके बाद में परिजनों की आज्ञा ली जाती है। और जिस प्रकार से व्यक्ति साधु बनता है, जब संयम धारण करता है, तब भी परिवार वालों की आज्ञा ली जाती है। तो संधारे के समय पर परिवार वालों की आज्ञा ली जाती है, अनुज्ञा ली जाती है और उनकी अनुज्ञा पर ही, उनकी आज्ञा पर ही संधारा पचकाया जाता है। इसमें जोर जबरदस्ती कभी काम नहीं करती है, क्योंकि संधारा लेने वाला व्यक्ति सभी सोच समझ के उसको ग्रहण करता है। व्यक्ति कितने ही जोर जबरदस्ती करे या कितने ही उसको बहकाए फुसलाए, तो ऐसे केसेस बहुत नगण्य है। बिल्कुल ऐसे केस सुनने में आए नहीं अभी तक कि किसी को जबरदस्ती संधारा कराया हो या किसी पर दबाव डाला हो। व्यक्ति स्वेच्छा से संधारा लेता है, परिवार की आज्ञा से संधारा लेता है, किसी प्रकार का दबाव उस पर नहीं होता है, स्वेच्छा से किया जाता है। इस प्रकरण को लेकर कुछ लोग पहले कोर्ट में भी गए, कोर्ट की शरण में भी उन्होंने सवाल उठाए थे, तो कोर्ट का क्या डिसीजन रहा या ऐसा कोई? इसका मुद्दा भी राजस्थान हाई कोर्ट में गया था और राजस्थान कोर्ट ने संधारे को अवैधानिक माना। धारा 309 जो भारतीय दंड संहिता की है, उसके अंतर्गत आत्महत्या माना राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसले में भी कि ये आत्महत्या है और ये व्यक्ति ग्लानि के प्रभाव में आके करता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो ये पाया गया कि हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया था। इसमें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जैन समाज की ओर से कोई प्रबल पक्ष नहीं आने से ये हमने फैसला दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानते हुए संधारे पर जो रोक लगाई थी हाई कोर्ट ने, उसको खोल दिया है, स्टे कर दिया है। अभी संधारे की जो प्रक्रिया चल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। और मतलब सुप्रीम कोर्ट से स्थगन है? अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था रोकने का, उस पर स्थगन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संधारे की प्रक्रिया को चालू रखा है और जब तक अगला फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है तब तक संधारा चलता रहेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद वाबेल साहब को। ये जैसा आपने संधारे को लेकर धार्मिक पहलू देखा और कानूनी पहलू भी हमने आपसे रूबरू कराने का प्रयास किया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।